सर पर्सनैलिटी का मतलब बताइए। बेसिकली पर्सनालिटी दो तरह की होती हैं। एक तो आउटर पर्सनालिटी होती हैं और एक होती है इनर पर्सनालिटी। जी जी। आप ये देखना कि मैक्सिमम सभी के पास आउटर पर्सनालिटी होती हैं, जी लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनकी इनर पर्सनालिटी डेवलप्ड होती हैं। और मैं बताऊं आपको कि अगर आपने अपने पूरे लाइफ में अपने इनर पर्सनालिटी को डेवलप नहीं किया है, पूरे लाइफ में अगर आपने जी। अपने इनर पर्सनालिटी को डेवलप नहीं किया है, तो आप अपने 10% टैलेंट्स को ही यूटिलाइज किया है। आप पूरे टैलेंट्स को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ का। तो सर एक स्टूडेंट कैसे अपनी इनर पर्सनैलिटी को डेवलप करे? अब जैसे मैं अगर बताऊं कि कोई बच्चा अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, हाँ जी। तो पहली बात तो जो इनर पर्सनैलिटी होती है उसके लिए उसके अपने कैरेक्टर्स को डेवलप करना पड़ेगा। ओके। और किस तरह की कैरेक्टर्स डेवलप करनी पड़ेगी मैं बता दूं आपको। जैसे एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल है। जी। हर बच्चा एक टाइम टेबल बनाता है स्टडी करने के लिए, ठीक है। और मान के चलो कि कोई बच्चा अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो फिर वो बच्चा अपने आप को हेट करना स्टार्ट करता है, खुद से नफरत करना स्टार्ट करता है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी इनर पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी। ठीक है, आपने टाइम टेबल बनाया, यूटिलाइज नहीं कर पाया, उसको प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर पाए, ठीक है, चलेगा। अगर आप अपने एग्जामिनेशंस को दे रहे हो, क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हो और आपकी गलतियां हो रही हैं, तो फिर वो बच्चा अपने आप को पनिश करना स्टार्ट करता है। तो जब आप अपने आप को पनिश करना स्टार्ट करोगे, मतलब पनिशमेंट का मतलब वो अपने स्टडी के टाइम को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, अपने आप पे अत्याचार करना स्टार्ट करेगा, फिर इनर कैरेक्टर डेवलप नहीं होगी, फिर इनर पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी। तीसरा, बच्चा क्या करता है उस समय, अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना स्टार्ट करता है, और ये तो बहुत ही खतरनाक है। यस। तो मैं तो बच्चों को थोड़ा सा कहता हूँ कि आप अगर स्टडी कर रहे हो और इसलिए स्टडी, इस डर से स्टडी कर रहे हो कि आप फेल ना हो जाओ, फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। स्टडी टू अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें समझना पड़ेगा, तब जाके आपकी इनर पर्सनैलिटी, इनर कैरेक्टर डेवलप हो पाएगी।